चाहे वो शिक्षक मित्र हो या अनुदेशक हो या विभिन्न विभागों के शिक्षक टीचर हो या फिर हायर एजुकेशन से लगे हुए लोग हों, सभी के प्रकार से उनको समय पर प्रोन्नति देना। पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के प्रमोशन को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है या फिर यह सिर्फ शब्दों का फेर है? आज के इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि यह बात कहाँ कही गई। मौका था लखनऊ के जनभवन में 517 लाख की लागत से बने आधुनिक सुविधाओं वाले आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन। यहाँ वित्त मंत्री जी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आए सुधारों की चर्चा कर रहे थे। चाहे वो शिक्षक मित्र हो या अनुदेशक हो या विभिन्न विभागों के शिक्षक टीचर हो या फिर हायर एजुकेशन से लगे हुए लोग हों, सभी के प्रकार से उनको समय पर प्रोन्नति देना, उनका अपग्रेडेशन करना और हर तरह से उनको समृद्ध करने का जो उन्होंने काम किया है वो अत्यंत सराहनीय है और अनुकरणीय है। आपने सुना कि मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने तकनीकी का समावेश किया, लैपटॉप स्मार्टफोन दिए, नियुक्तियों को मेरिट के आधार पर पारदर्शी बनाया और इसी दौरान उन्होंने एक लाइन कही कि चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या विभिन्न विभागों के शिक्षक हों, सभी को समय पर प्रोन्नति यानी प्रमोशन देना, अपग्रेडेशन करना सराहनीय है। अब यहां से शुरू होता है भ्रम। लोग इस एक लाइन को पकड़कर बैठ गए कि शिक्षा मित्रों का प्रमोशन होगा और इसी तरह की अफवाह तमाम चैनलों के द्वारा चलाई गई। लेकिन सच्चाई के धरातल पर इसके पीछे 3 बड़े तर्क हैं जो यह साबित करते हैं कि यह कोई ऐलान नहीं बल्कि एक सामान्य वक्तव्य था। शिक्षा मित्र और अनुदेशक वर्तमान में मानदेय पर कार्यरत संविदा कर्मी हैं। सरकारी सेवा नियमावली के अनुसार प्रमोशन का प्रावधान नियमित कैडर के लिए होता है, यानी जो रेगुलर टीचर है उनके लिए होता है। बिना नियमावली बदले या उन्हें नियमित किए प्रमोशन शब्द तकनीकी रूप से उनके लिए लागू नहीं होता। तर्क नंबर दूसरा यह है कि मंत्री जी ने एक ही वाक्य में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षकों और हायर एजुकेशन के लोगों का नाम ले लिया। हायर एजुकेशन और नियमित शिक्षकों के लिए ही हाल में प्रोन्नति की प्रक्रियाएं चल रही हैं, यानी कि उनके प्रमोशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। प्रवाह में बोलते हुए उन्होंने सभी श्रेणियों को एक साथ जोड़ दिया, जिसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। यह किसी नई नीति की घोषणा नहीं है बल्कि सरकार की पिछली उपलब्धियों का बखान था। और सबसे बड़ा तर्क है तीसरा तर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल में शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के मानदेय में क्रमशः 18,000 और 17,000 की बढ़ोतरी की खबर चर्चा में है और ये बढ़ोतरी की गई है। सरकार का ध्यान फिलहाल आर्थिक मजबूती पर है, ना कि कैडर परिवर्तन या फिर प्रमोशन पर। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा मित्रों के सम्मानजनक का जिक्र जरूर किया, लेकिन उनके प्रमोशन को लेकर के कोई पॉलिसी डिसीजन या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। सोशल मीडिया पर इसे बड़ा ऐलान ऐसा लिख करके प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। जब तक कोई शासनादेश जियो न जारी हो जाए, ऐसी बातों को केवल राजनीतिज्ञों के भाषण का हिस्सा ही मानना चाहिए। अगर आपको हमारे यह विश्लेषण तार्किक लगा हो तो इस वीडियो को अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा जो भ्रामक खबरों के कारण उम्मीद पाल लेते हैं और फिर ये उम्मीद आगे चल करके भारी पड़ जाती है। सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल NS Now को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहे NS Now के साथ। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।